हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नवीन आपका अपने परिवार एक्सपर्ट एजुकेशन कैंपस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वह है क्लास नाइन्थ का। और क्लास नाइन्थ में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। और पॉलिटी में भी सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे ये जो संविधान है, संविधान के बारे में। तो हम लोगों का जो ये जो चैप्टर है, हम लोगों के चैप्टर का नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, इसको हम लोग इंग्लिश में इंडियन पॉलिटी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये भारतीय राज्य व्यवस्था है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए जिस प्रकार की नियम या जिस प्रकार की संस्था का गठन किया जाता है उसे राज्य व्यवस्था कहे जाते हैं। तो भारत में भी एक नियम बनाया गया, एक कानून बनाया गया, जिसको कि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो है रखा गया। तो इस इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जानिए कि जो है हम लोगों को जो पढ़ना है वे संविधान पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो संविधान क्या होता है? एक लिखित दस्तावेज है कि आपके देश में जो है किस प्रकार का नियम होना चाहिए, किस प्रकार की जो है सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस लिखित दस्तावेज को हम लोग संविधान के नाम से जो है जानते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश था, हमारा देश करीब जानिए कि 200 वर्षों तक जो है वह अंग्रेजों का जो है गुलाम रहा। अंग्रेजों ने यहाँ पर जानिए कि अपना जो है शासन करने का कार्य किया। लेकिन जब हम लोगों को आज़ादी मिली तो आज़ादी से पहले ही जानिए कि जो है संविधान सभा का गठन होना तय हो चुका था। और उन्हीं संविधान सभा के द्वारा जो है भारत के संविधान का जो है निर्माण किया गया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का जो गठन किया गया है वह किनके माध्यम से किया गया है। तो जरा देखिए, ये जो भारतीय संविधान है भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया है ये किया गया है संविधान सभा के द्वारा। अब ये जो संविधान सभा के द्वारा जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है, तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले अगर कोई किया था तो वह क्या था 1895 ईस्वी में स्वराज बिल के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बाद जानिए कि 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा जो है संविधान सभा का मांग किया जाना था। उसके 2 साल के बाद जानिए कि संविधान सभा की जो मांग की गई थी वह क्या गया था, जानिए कि स्वराज पार्टियों के द्वारा। मतलब स्वराज पार्टी जो है संविधान सभा का जो है मांग कर रहा था। लेकिन ये सभी जो संविधान सभा के जो मांग कर रहे थे ये छोटे स्तरों पर कर रहा था। मतलब जानिए कि छोटे छोटे स्तरों पर मांग कर रहे थे, एक बड़ा सा स्तर जो है इनका नहीं था। लेकिन पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग करने का कार्य अगर कोई क्या था तो वामपंथी, जिसको हम लोग कम्युनिस्ट कह सकते हैं, वामपंथी दलों का एक नेता था एम एन राय, जिसका पूरा नाम होता है मानवेंद्र नाथ राय।
इन्हीं के द्वारा 1934 ईस्वी में जानिएगा संविधान सभा का जो है मांग किया गया था। उसके एक साल के बाद जानिएगा कि कांग्रेस भी संविधान सभा की मांग करने लगी और 1938 ईस्वी में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो है पहली बार किसने मांगा, इसका कर्म क्या है, इसको हम लोग जो है लिखते हैं और आपको भी जो है ये चीज नोट करना है। तो सबसे पहले संविधान सभा का मांग क्या था, 1895 ईस्वी में स्वराज बिल के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक, ये बात आपको नोट करना है कि पहली बार जो है संविधान सभा का मांग जो है स्वराज बिल के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उसके बाद जान गया कि 1922 ईस्वी में एमजी महात्मा गांधी ने किया था। 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा का मांग किया जाना था। 1934 ईस्वी में आधिकारिक तौर पर संविधान सभा का मांग एम राय ने किया था, जिसको हम लोग मानवेंद्र नाथ राय कहते हैं। 1935 ईस्वी में संविधान सभा का मांग कांग्रेस के द्वारा किया गया था, जबकि 1938 ईस्वी में संविधान सभा का मांग जेएल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो इतना बात अभी हम लोग जाने, एक बार पुनः इसको रिपीट करते हैं कि संविधान सभा का पहली बार मांग क्या था, 1895 ईस्वी में स्वराज बिल के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक। 1922 ईस्वी में संविधान सभा की मांग क्या था, महात्मा गांधी। 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी किए थे। 1934 ईस्वी में आधिकारिक तौर पर जो एक कम्युनिस्ट नेता थे जिसको हम लोग वामपंथी दलों के कह सकते हैं, एम.एन. राय, मानवेंद्रनाथ राय क्या था। और 1935 ईस्वी में संविधान सभा की मांग कांग्रेस के द्वारा भी किए जाने लगे थे, जबकि 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने जान गया कि संविधान सभा की मांग जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है करने का काम किया था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1938 में तो कर दिया संविधान सभा की मांग, लेकिन जान गया कि इस मांग को अंग्रेजों के द्वारा जो स्वीकार किया गया था, इस मांग को अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार किया गया था 1942 ईस्वी में। और आप जानते हैं कि 1942 ईस्वी में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार मतलब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो 1942 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी के द्वारा भारत में भेजे जाते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। जब भारत में जानिया कि क्रिप्स प्रस्ताव भेजे जाते हैं तो उसके एक अध्यक्ष होते हैं जानिया कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लेकिन जानिया कि जो इस बात को जो है यहाँ के जो मुस्लिम लीग थे, मुस्लिम लीग के द्वारा जानिएगा और स्वीकार कर दिए जाते हैं। जब क्रिप्स प्रस्ताव मिशन को जानिया कि मुस्लिम लीग अस्वीकार कर देते हैं तो कांग्रेस भी जानिया कि जो इनको जो अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार किए जाने का कारण था कि मुस्लिम लीग 1942 आते आते जानिएगा अपना एक अलग राष्ट्र की जो है मांग कर रहे थे। तो 1942 में जब इसकी बात जानिया कि नहीं बन पाती है तो आप जानते हैं कि 1945 ईस्वी में ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था इसकी समाप्ति हो जाती है। और इसकी समाप्ति के बाद जानिया कि ब्रिटेन में चुनाव होता है और चुनाव में जानिया कि जो लेबर पार्टी है, लिबरल पार्टी के व्यक्ति होते हैं सर क्लेमेंट इटली वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो आगे उनके द्वारा जो है संविधान सभा के लिए कुछ किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1942 में क्या हुआ था इसके बारे में। उन्नीस सौ 42 ईस्वी में
क्रिप्स प्रस्ताव को भारत भेजा गया। यानी ब्रिटेन की महारानी जानिएगा 11 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को ब्रिटेन से जो है भारत की तरफ जो है भेज दिया। लेकिन ये जो भारत पहुंचे थे, यह पहुंचे थे 22 मार्च 1942 ईस्वी को। जब ये 22 मार्च 1942 को पहुंचे तो इसके जो अध्यक्ष उस समय थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। मुस्लिम लीग ने क्या क्या था, मुस्लिम लीग ने इसके मांग को स्वीकार कर दिया। और आप जानते हैं कि इसमें एक बात और आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह भी हुई थी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। और इसके नेतृत्वकर्ता थे MG महात्मा गांधी। इन्हीं के द्वारा करो या मरो का जो है नारा दिया गया था। पहले इतना बात को आप नोट कीजिए। चलिए, आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब आते हैं हम लोग 1945 में क्या क्या घटना घटित होता है। उन्नीस सौ 45 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध की क्या होती है, समाप्ति हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अभी आपको हमने बताया था कि 1945 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है तो ब्रिटेन में चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव। तो जिस तरह से भारत की संसद जो होती है वह 2 भागों में बटा होता है, तो ब्रिटेन की भी जो पार्लियामेंट है या ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था है उसके भी 2 भाग होते हैं। जरा हम लोग देखते हैं। तो ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था है इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है जान गया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और एक होता है जानिएगा हाउस ऑफ कॉमन। तो ब्रिटेन की जो निम्न सदन होती है, ब्रिटेन के निम्न सदन को हम लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, जबकि ब्रिटेन की जो उच्च सदन होती है, ब्रिटेन की उच्च सदन को हम लोग हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। तो प्रधानमंत्री 1945 में जान गया कि ब्रिटेन का बदल चुका था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा भी दिया था। लेकिन 1945 में जब जान गया कि ब्रिटेन में चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान जान गया कि ब्रिटेन में एक नई सरकार बनती है और उस पार्टी का नाम था लिबरल पार्टी। और जान गया कि उस पार्टी के अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए गए थे तो उसका नाम था सर क्लेमेंट इटली। तो हम लोग देखते हैं। लिबरल पार्टी की विजयी होती है, प्रधानमंत्री सर क्लेमेंट इटली को बनाया जाता है। जब ये जान गया कि सर क्लेमेंट इटली वहां के प्रधानमंत्री बन गए तो यहां से 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। सर क्लेमेंट इटली से पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बने थे वह बने थे सर क्लेमेंट इटली। साथ ही साथ जान गया कि जब कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था तो उस समय भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अगर कोई थे तो सर क्लेमेंट इटली थे। और आप जानते हैं कि भारत एवं पाक का जो विभाजन हुआ है वह हुआ माउंटबेटन प्लान योजना। तो माउंटबेटन प्लान योजना के दौरान भी जानिएगा ब्रिटेन के अगर कोई प्रधानमंत्री थे तो उनका भी नाम था सर क्लेमेंट इटली। तो पहले आप इतने बातों को जो है नोट कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब जाके हम लोग आगे चलते हैं।
चलिए आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो 1945 से अभी आपको मैंने बताया कि 3 पॉइंट या 3 बिंदु याद रखना है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैबिनेट मिशन कैसे भारत आया, कैबिनेट मिशन के द्वारा किस तरह से जो है संविधान का जो है निर्माण किया गया। 3 बिंदु में पहला बिंदु आपको याद रखना है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर केलीमेंट एटली। ठीक, चलिए अगला पॉइंट नोट कीजिएगा। कैबिनेट मिशन के आगमन, मतलब जो भारत जो आ रहा था, तो कैबिनेट मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री में यही लगाइएगा सर केलीमेंट इटली। और आपको और एक बात याद रखना है, भारत के आजादी के समय भी, भारत के आजादी के समय भी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका भी नाम था सर केलीमेंट इटली। चलिए अगला पॉइंट नोट एक और नोट कर लीजिए। माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना के समय भी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे सर केलीमेंट इटली। इतना बात आप नोट कर लीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर केलीमेंट इटली, कैबिनेट मिशन के आगमन के समय जो है सर केलीमेंट इटली, भारत के आजादी के समय भी सर केलीमेंट इटली, और माउंट बेटन योजना के समय भी जो है सर केलीमेंट इटली। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आइए अब समझिए। 24 मार्च 1946 ईस्वी पर, 24 मार्च 1946 को जानिएगा कैबिनेट मिशन को भारत भेजे जाते हैं। और जब कैबिनेट मिशन भारत आते हैं तो इसके टोटल 3 सदस्य होते हैं। उन्हीं 3 सदस्यों में से जानिए कि एक को अध्यक्ष बना दिया जाता है। जब कैबिनेट मिशन भारत आते हैं तो कैबिनेट मिशन जब भारत आ जाते हैं तो कैबिनेट मिशन का भारत में काम होता है मुख्यतः 2। एक तो जान गया कि उसको जो है संविधान सभा का निर्माण करना था, और दूसरा जान गया कि अंतरिम सरकार की जो है उनका जो है गठन भी उन्हीं के द्वारा जो है किया जाना था। तो हम लोग पहले यहाँ तक जो है लिख लेते हैं। इनमें 3 सदस्य जो थे, एक का नाम था जान गया कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक का नाम था पेंथिक लॉरेंस, और एक का नाम था एबी अलेक्जेंडर। तो अध्यक्ष जो बनाए गए थे कैबिनेट मिशन के, उसका नाम था पेंथिक लॉरेंस। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, चौबीस मार्च 1946 ईस्वी को भारत में किसका आगमन होता है? तो भारत में आगमन होता है, आप लोग को नोट करना है, कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन में जान गया कि 3 सदस्य थे। एक का नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा का नाम था पेंथिक लॉरेंस, और तीसरा का नाम था जानिएगा एबी अलेक्जेंडर। अध्यक्ष जो बनाए गए थे वे आप इसको नोट कर सकते हैं कि पेंथिक लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन के जो है अध्यक्ष थे। ठीक, ये बात पहले आप समझ गए कि कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आ गए थे वो आ गए थे 24 मार्च 1946 ईस्वी को।
कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। एक का नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा का नाम था पैंथिक लॉरेंस और तीसरा का नाम था एवी अलेक्जेंडर। तो इन तीनों में जान गया कि जो अध्यक्ष जो बनाए गए थे वह किसे बनाए गए थे? तो पैंथिक लॉरेंस को जो है बनाए गए थे। ठीक, चलिए आइए। अब इनका जो काम जो भारत में था, इनका काम मुख्यतः 2 था। एक तो जानिएगा संविधान सभा का गठन और दूसरा जानिएगा अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का मतलब ये होता है कि जब तक हम लोगों को जो है आज़ादी नहीं मिली थी, तो जान गया कि जब हम लोग आज़ाद हो गए तो उससे पहले ही जान गया कि जो है सरकार का ये लोग जो है गठन करके जो है चल चुके थे। तो इनका मुख्यतः 2 कार्य, एक तो संविधान सभा का गठन और दूसरा जान गया कि क्या? तो अंतरिम सरकार का गठन। तो सबसे पहले हम लोग जान जाएंगे कि संविधान जो सभा है, संविधान सभा का जो है गठन हुआ वह किनके किनके आधार पर किया गया, और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो अंतरिम सरकार का जो गठन है, अंतरिम सरकार का गठन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं संविधान सभा का जो है गठन किस प्रकार से हुआ था। तो संविधान सभा का गठन, यह है आपका अगला बिंदु। संविधान सभा का जो गठन किया जाना था, तो संविधान सभा के गठन में जान गया कि जो 10 लाख की आबादी थी, 10 लाख की आबादी पर जान गया कि जो है इनका जो है गठन किया जाना था। तो 10 लाख की आबादी पर जब जान गया कि इनका जो है गठन किया जाना था, तो हम लोग जरा देख लेते हैं कि 10 लाख की आबादी पर जो है एक सीट जो है रखा जाना था। पहला एक बिंदु ये निकल कर आता है। टोटल कितने सदस्य इसमें निर्धारित किए गए थे? तो 389 सदस्य जो है संविधान सभा के जो है निर्धारित किए गए थे। मतलब कुल सदस्यों की संख्या जो थी वह 389 थी, और 10 लाख की आबादी पर जान गया कि एक जो है सदस्य, एक जान गया कि जो इनके जो है सदस्यों का जो है गठन किया जाना था। जिसमें से जानिएगा कि आजादी से पहले एक बात और आपको याद रखना है कि हमारा जो देश था वह 3 प्रकार से बटा हुआ था। एक तो जान गया कि ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। ब्रिटिश प्रांत का मतलब जहां जान गया कि जो है ब्रिटेन की महारानी के द्वारा विधानसभा का गठन किया जा चुका हो और वहां पर उनके सरकार का जो है गठन किया जाता हो। एक तो कमिश्नरी क्षेत्र था, जहां जान गया कि गवर्नर के द्वारा ही जो है राज्य किए जाते थे। और तीसरा जो आता था वह था देशी रियासत, मतलब भारत के जो छोटे छोटे प्रांत थे उन प्रांतों पर राजाओं के द्वारा जो शासन किया जाता था उसको हम लोग कहते थे देशी रियासत। तो इन 3 प्रांतों में इन सीटों का जो है बंटवारा जो है कर दिया गया था। तो हम लोग जरा देखते हैं। एक था ब्रिटिश प्रांत, दूसरा था कमिश्नरी क्षेत्र, और तीसरा जो था, ये तीसरा था आपका जानिएगा देशी रियासत। ये बात आपको याद रखना है। तो एक था ब्रिटिश प्रांत, दूसरा था जानिएगा कि जो है कमिश्नरी क्षेत्र, और तीसरा आपका क्या था? तो तीसरा जो था आपका वह जो था देशी रियासत था। तो ब्रिटिश प्रांतों को जो सीट जो दिए गए थे वह दिए गए थे टोटल जान गया कि 292, कमिश्नरी क्षेत्र को 4 और 93 जो है देशी रियासत को। जब इन सभी को जोड़िएगा तो आपका जो पुर जाएगा वह टोटल पुर जाएगा 389 सदस्य। अब ये जो कमिश्नरी क्षेत्र 4 थे उसके अंतर्गत आपका दिल्ली आता था, अजमेर आता था, बुज्र आता था और सिंध आता था। ये 4 जो है कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत आता था। अब देखिए जब इसका जो है विभाजन कर दिया गया, एक बात और समझिएगा, देशी रियासत में जान गया कि चुनाव नहीं हो सकता था, क्योंकि कोई भी राजा अपने जो है शासन का उल्लंघन नहीं करके दूसरे के शासन को नहीं चला सकता था। तो यहाँ पर सदस्यों का क्या क्या जाना था? तो मनोनीत क्या जाना था। इसीलिए भारत के संविधान को हम लोग आंशिक निर्वाचित एवं मनोनीत संविधान भी कहते हैं। तो ये बिंदु को आप जो है नोट कर लीजिए कि भारत के संविधान को जो है
हम लोग आंशिक निर्वाचित एवं मनोनीत संविधान भी कहते हैं। ठीक, चलिए आइए, जब जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ तो उसमें कुछ सीट कांग्रेस जीती, कुछ जान गया कि जो है मुस्लिम लीग जीते, और अन्य जान गया कि जो निर्दलीय होते थे